वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में उत्तराखंड पेपर 5th जो स्पेशल है उसके बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन है प्लस एक इन्फॉर्मेशन भी है। चलिए इन्फॉर्मेशन बाद में देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो आराम से। क्वेश्चन है कि जो गढ़वाल है ना, अपन अभी कल आर्ट एंड कल्चर का मैंने आपको कराया था, उसका जितना भी जो फॉर्मेट बच रहा है वो पूरा मैं करा दूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको कराना है, तो क्वेश्चन एंड आंसर में कराएंगे। चलिए इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता हूँ। इस वीडियो को देखिए, देखने वाले दो बच्चे हैं, दो लोग हैं, बच्चे तो क्या ही हैं, ठीक है। पहले वो जो इसको पहली बार देख रहे हैं, मेंबर नहीं है, जैसे भी है उनके लिए यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। थोड़े दिन और आएंगी फिर ये मेंबरशिप में चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए ये यूट्यूब पे पब्लिक है। बाद में ये आपकी मेंबरशिप में चली जाएगी। तो जो लोग मेंबरशिप लेके बैठे हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम तो एक तरह से ठगे गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, आपका नुकसान नहीं होगा, उसमें आपको और भी और ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी विद टाइम। जब महीना पूरा होके आएगा आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक चीज़ें हो गई हैं। अभी चलिए फिलहाल आप देखिए इसको। तो अभी ये पब्लिक रहेंगी, आप सब लोग देख सकते हैं। जो लोग पेड वाले हैं, पेड वाले मीन्स जो इवैल्यूएशन वाले प्रोग्राम में हैं, अब उनके सामने ये प्रॉब्लम है। अगर देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया, आप लिख लोगे तो आपने इसमें क्या बड़ी तोप चीज़ की। इवैल्यूएट भी कराओगे तो मार्क्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, है ना। तो फिर फ़ायदा क्या है। तो सिंपली आप ऐसे लिखते चलो, तो आपको एक तो लिखना आ गया, कंटेंट को सोचना आ गया, और कंटेंट भी आपके पास आ गया। तो डेली लिखो, 6 दिन तक लिखो, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं, इन्हीं पे बेस्ड अलग क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा। 10 क्वेश्चन वीकेंड पे या सैटरडे हो या संडे हो, आपको सेम डे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, विद इन टाइम अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि 3 घंटे में 10 क्वेश्चन कर रहे हो, जितना टाइम अलॉट होगा उतने टाइम में आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके बाद मुझे इवैल्यूएशन के लिए भेजने हैं। तो आपकी देखिए वीक में एक तरह से वो टेस्ट हो गया। 10 क्वेश्चन लिखिए तो प्रैक्टिस भी बनी, रिदम बना, और रैंडम 10 अलग अलग क्वेश्चन सेम टॉपिक से आएंगे, तो आपको फटाफट सोच के लिखना वो आ जाएगा। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, रादर कि मैं आपको डेली इवेल्युएट करके दूं। देखिए डेली इवेल्युएशन में आपका कुछ ऐसा एडवांटेज मुझे नहीं लग रहा था कि उसमें कुछ मैं ऐड ऑन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं आपको दूंगा, आप लिखोगे तो लगभग यही रहेगा, तो कुछ भी ऐड ऑन नहीं रहेगा। सिंपली आप लिखो, सेल्फ इवेल्युएट करो, ठीक। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए एक चीज और, ये क्वेश्चन है, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया, अभी क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो को वहीं पे पॉज करना, पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट करना। आपने लिखा, लिखने के बाद फिर वीडियो प्ले करना, और फिर आप इसमें देखना कि इसमें क्या आपको कोई चीज़ नहीं मिली, नहीं भी मिली तो क्या तरीका सोचने का, लिखने का वो नया मिला, और नया नया आपको नहीं मिला तो सोचना कि आप लगभग ठीक डायरेक्शन पे ही चल रहे हो, और कुछ इसमें से एड ऑन आपने किया भी तो आपको एडवांटेज ही रहेगा, ठीक है। ऐसे आप जब 1 हफ्ते तक, 6 दिन तक करोगे तो आपको वो बेनिफिट करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, आपको गढ़वाल रीजन का, जो गढ़वाल रीजन है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, गढ़वाल क्षेत्र का, गढ़वाल रीजन का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड देखना, ज्योग्राफिक नहीं है, कभी आप इसको रिवर, माउंटेन इन सब में डिवाइड कर दो। हिस्टोरिकल है, मींस ऐतिहासिक रूप से कैसे कैसे इवोल्व होके आया है, ठीक। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न क्या हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री को आपने एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, 3 अलग अलग फेज में पढ़ा है। एक चौथी फेज और ऐड करना, वो है प्रेजेंट की। तो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में आपका एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और प्रेजेंट डे, 4 पॉइंट तो ये बने। इन चारों में से 2-2 पॉइंट इसमें से डाल देना, ठीक है, कि एंशियंट के 2, मेडाइवल के 2 और ब्रिटिश के 2 और प्रेजेंट का 1 या 2, एक डायग्राम बन जाएगा आपका आंसर। चलिए कभी कभी क्या होगा, आपके पास मॉडर्न में ज़्यादा है लिखने के लिए,
तो वहाँ पे 3 पॉइंट या ज़्यादा लिख दिया, एंशिएंट में कम है तो कम लिख दिया, है ना, ऐसे आप मैनेज कर लेना। तो एंशिएंट टाइम जो गढ़वाल है, इसका ओरिजिन हमारे ऐतिहासिक जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसमें भी है। तो रामायण, महाभारत, ये क्या है, हमारे काव्य हैं। इन काव्यों की रचना भी माना जाता है कि वहीं पे हुई, और इन काव्यों में इसका वर्णन भी है। ठीक है, इसको क्या बोलते थे उस टाइम पे, देखिए, वैद जो केदार क्षेत्र है, केदार खंड बोलते थे इसको, केदार क्षेत्र भी बोलते थे, केदार खंड। कब? इस काव्य टाइम पे। ठीक है, महाभारत में इसका मेंशन मिलता है। महाभारत में इसको बोलते थे उत्तर कुरु, उत्तर कुरु। तो एंशिएंट टाइम में इसका केदारखंड नाम था, फिर महाभारत में इसको उत्तर कुरु के नाम से भी वर्णन मिलता है। देखिए, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध उधर हुआ था, ये उत्तर में है तो उत्तर कुरु। कहाँ मिलता है? महाभारत में। ठीक है, और वैदिक टाइम पे भी क्या इसका कुछ नाम मिलता है? तो हाँ, मिलता है, हेमवत। अब इतने सारे सोच के कंफ्यूज मत होना, केदारखंड भी याद रख लोगे या केदार क्षेत्र भी, और ऐतिहासिक जो हमारे काव्यों हैं उसमें इसका वर्णन मिलता है, इतना लिख दोगे, 1 पॉइंट हो गया आपका। ठीक, अब आपने इसी पॉइंट को एक्सटेंड करना है। कैसे? होशियारी से, कि जो ऐतिहासिक रूप से मिलता है उसमें इसका धार्मिक महत्व बहुत था, उसमें बड़े बड़े मंदिर, विशालकाय मंदिर और धार्मिक आयोजन, इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ तो खैर बाद में है, ठीक है, यहाँ पे मंदिर वगैरह थे। तो धार्मिक, सांस्कृतिक, ये महत्व आपने एड ऑन कर दिया, पहला आपने इसका नाम दिया। ठीक, अब आते हैं मेडाइवल में। मेडाइवल में क्या होगा? मेडाइवल में अलग अलग गढ़ होते थे। पहले क्या था एक्चुअल में कि 12 सेंचुरी या उससे पहले आसपास में जो लोकल राजा थे, छोटे छोटे लोकल राजा थे, वो रूल करते थे अलग अलग गढ़ों पे। गढ़ थे मतलब एक फोर्ट जैसे किला होता है, उसको गढ़ बोलते थे। तो वहां पे वहां के लोकल राजा सब रूल करते थे। तब एक पवार वंश के शक्तिशाली राजा आते हैं, अजयपाल। ठीक, ये अलग अलग 52 गढ़ों को जीत के इसका नाम गढ़वाल रख देते हैं। ठीक, और राजधानी बनती है श्रीनगर। ये आपको समझ में आया? अब जब श्रीनगर राजधानी बन गई तो ये तो एक फैक्चुअल पॉइंट हुआ, आपने मेडाइवल वहां से ये लिख दिया। अब आपको ये फालतू में एक चीज सोचनी है, मतलब ऐसे ही उसमें क्या ना, आपका एक पॉइंट एड ऑन होता है। आपको एग्जाम में नहीं भी आए तब भी आप सोच सकते हो कि अच्छा, पहाड़ थे, आसपास थे, तो जब अजय पाल ने जीता तो वहाँ के लोग भी तो थोड़ा बहुत रजिस्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ की जो छोटी मोटी ट्राइब्स थी, लोकल ट्राइब्स थी, वो सब भी यहाँ पे अटैक ओपन करती रहती थी। तो आप लिख सकते हो अटैक बाय लोकल ट्राइब्स। जो पड़ोसी नेटिव हिल ट्राइब थी, जो पहाड़ी ट्राइब थी, वो भी यहाँ पे छोटे मोटे अटैक आपस में करती रहती थी, क्योंकि आपको एक तरह से विवरण देना है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन देना है, तो कुछ फैक्ट, छोटी मोटी कहानी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, लगभग इसी टाइम पे 12th सेंचुरी के आसपास पे हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरह से मुस्लिम इन्वेजन एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। ठीक, तो जब मुस्लिम इन्वेड करेंगे तो होगा क्या कि मुगल एम्पायर अपने आप में फिर बड़ा हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हो जाएगा, सबको अपने अंडर में ले लेगा। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र फिर भी, भाई इंडिया में मुगल एम्पायर प्रॉपर रूल कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ पे था तो इसने अपनी ऑटोनॉमी बना के रखी, स्वायत्तता, है ना, यही बोलते हैं ना, ऑटोनॉमी बना रखी थी। ठीक, मेडाइवल हो गया। अब मुगल वीक होंगे तो मॉडर्न का टाइम आ जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न फेज, मॉडर्न मीन्स मेनली ब्रिटिश से डोमिनेट रहेगी। 1 सेकेंड, सॉरी। तो इसमें होगा क्या, जैसे ही मुगल वीक रहते हैं तो गोरखा अटैक करते हैं इस क्षेत्र पे। गोरखा ने अटैक किया लगभग 1803 के आसपास। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश भी थे नीचे, तो ब्रिटिश को ये चीज़ कहाँ पसंद आएगी, उन्हें भी अटैक किया, और ब्रिटिश ने फिर से इन पे अटैक करके जो 1815-16 है उसमें ट्रीटी ऑफ सगोली
सगोली हो गई तो गोरखाओं का एक तरह से रूल खत्म हो गया, बहुत छोटे टाइम के लिए इन्होंने रूल किया। ठीक, इसके बाद जब ब्रिटिश ने इसको जीत लिया तो ब्रिटिश ने इसको पार्ट बनाया अवध प्रोविंस का, जो प्रेजेंट डे लखनऊ ये सब है उसका ये पार्ट बना। ठीक, और जब ये पार्ट बना तो आप देखो ब्रिटिश के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि तिब्बत का भी एक तरह से बाउंड्री शेयर होती है, नेपाल से भी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाएंगी, जितने गवर्नर हाउस हैं, ठीक है, रेलवे है, मिलिट्री के अलग अलग कैंप्स हैं, वो यहाँ पे खूब बनाए गए। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग इंफ्रा यहाँ पे बनाया गया ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक, और प्रॉक्सिमिटी टू नेपाल एंड तिब्बत, लिख लोगे पॉइंट। फिर उसके बाद गढ़वाल का ज़्यादातर हिस्सा अवध में चला गया था, कुछ रह गया था उसको टिहरी रियासत के अंडर में लेके बात ख़त्म की। लेकिन ठीक है, चाहे तो आप टिहरी लिख देना, अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद 1947 देश आज़ाद, तो यूपी का पार्ट बना, और 2000 में गढ़वाल और केदार, सॉरी कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं में दो मंडलों में विभाजित का एक तरह से डिवीजन हुआ और एक अलग स्टेट 2000 में उत्तराखंड बना। ठीक, इसके ही पार्ट था गढ़वाल और कुमाऊं। अब प्रेजेंट डे में आप क्या लिख सकते हो, इसमें कंक्लूड करना है अपने कि आज गढ़वाल चार धाम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं और राज्य की विकास में ये बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है थ्रू सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे कुछ करके आप इसको कंक्लूड कर देना। अब क्या आइडियल फॉर्मेट रहना चाहिए, आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, हाँ एंशिएंट इसका इंपॉर्टेंस है गढ़वाल का, एंशिएंट में ऐसा था, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, फिर मेडाइवल, मॉडर्न, कहीं पे इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देना कि ये वाला रीजन है, ठीक है, प्रेजेंट डे रिलेवेंस और कंक्लूड कर देना। ऐसे करके आप इसको कर सकते हो, अटेम्प्ट करना आराम से। जो भी चीज़ आपको लगती है इसमें चेंज करनी है, या फिर एक चीज़ हो, आपको अगर ये क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मेट सही लगा आप बता सकते हो, फिर पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी है उत्तराखंड का पेपर 5th 6th इसके थ्रू ही डिस्कस करेंगे। ये इसके बाद कत्यूरी सब पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि गढ़वाल का और कुमाऊं का इन पे 2 अलग अलग क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा ताकि आपको एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इसका पता चल जाए, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल इवोल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। चलिए तब तक थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं।